नमस्कार दोस्तों, 132 केवी SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट ट्रिपिंग सर्किट, क्लोजिंग सर्किट, कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस, इन सब के बारे में पढ़ा। SF6 सुपरविज़न कैसे काम करते हैं, इन सब कर पढ़ा। अब हमारा टाइम है क्या, हम लोग इसको ड्राइंग से जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी एक बार हम बस उसको ड्राइंग से समझने की सेम तरीके से काम होता है या नहीं समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये ड्राइंग है, इसमें देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा और आराम से समझ में आएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर, प्रिंट लेकर के और सेपरेटली फिर आराम से बैठ के वीडियो के साथ इसको देख सकते हैं। ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। यहाँ देखिए 250 वोल्ट DC2 लिखा है, यहाँ 250 वोल्ट DC1 लिखा है। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। ठीक है, सोर्स 1 जो है F19 मतलब MCB नंबर F19 से सोर्स 1 जो है TB के बाद आगे कंटिन्यू हो रहा है, और सोर्स 2 जो है F21। ठीक है, 19 और 21, 19 से सोर्स 1 और 21 से सोर्स 2। ये किसका है, सीमेंस का रेफरेंस के लिए हम लोग ड्राइंग इस्तेमाल कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, चलिए सोर्स 1 का जो है, अभी क्या बोले थे, मैक्सिमम चीज़ें सोर्स 1 से चलती है और सोर्स 2 से सिर्फ ट्रिपिंग सर्किट 2 चलता है। ठीक है ना, और अगर सोर्स 1 फेल हो और वैसे ही कंडीशन में प्रेशर भी लो हो जाए, चूंकि सोर्स 1 के फेल होने पर K10 भी फेल हो जाता है ना, सोर्स 1 लो हो और प्रेशर भी फेल हो जाए तो कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस होता है, वो आपके ब्रेकर को तुरंत से ट्रिप करा देता है। ठीक है ना, चलिए एक एक करके देखते हैं, सबको देखेंगे एक एक करके, ड्राइंग से समझेंगे। 250 वोल्ट DC1 सोर्स है, DC1 में एक पॉजिटिव बस होगा, एक नेगेटिव बस होगा। F19 से पार करने के बाद, F19 से पार करने के बाद ये X1 का 3 जो लिखा हुआ है, होप आप लोग पढ़ पा रहे हो। X1 का 3 पॉजिटिव बस है, ये पॉजिटिव बस X1 का 3 से X1 का 4 और आगे ऐसे कंटिन्यूड, ऊपर से जो सेकंड लाइन है वो बस है। ठीक है ना, वो बस है, और यहाँ से ये ऐसे नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक है, सीधे आ गया कहाँ, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। सीधे नहीं आ गया, बीच में इन सारे चीज़ों में भी जुड़ा, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो सीधे आ गया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से ये पॉजिटिव बस हो गया, यहाँ से ये नेगेटिव बस, इसका दूसरा बस F19 से निकला नीचे, कहाँ कहाँ गया, ट्रिपिंग 1 में। देखिए ट्रिपिंग 2 है, लेकिन यहाँ पर इस बस से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ ये नीचे आने वाले दूसरे बस से, और इस बस को जब आप ट्रेस बैक करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बस जाके F21 से मिल रहा है, मतलब ये सोर्स 2 है। मतलब ट्रिपिंग 2 को नेगेटिव कौन दे रहा है, सोर्स 2 दे रहा है। ठीक है, ट्रिपिंग 1 को नेगेटिव सोर्स 1, ट्रिपिंग 2 को नेगेटिव सोर्स 2 दे रहा है। ठीक है, ट्रिपिंग 2 से आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग, उसको सोर्स 1 नेगेटिव दे रहा है। एंटी पंपिंग डिवाइस सोर्स 1 नेगेटिव दे रहा है, K10 सोर्स 1 नेगेटिव दे रहा है। उसके बाद क्या है, इंडिकेशन, ऑन और ऑफ का इंडिकेशन है। सिंपल है, इसको एकदम शुरुआती बेसिक लेक्चर में बताए थे, कुछ है नहीं। जो NO कॉन्टैक्ट के थ्रू होकर के आएगा वो सिर्फ ब्रेकर के क्लोज कंडीशन में कंडक्ट करेगा। तो भाई ब्रेकर के क्लोज कंडीशन में जो कंडक्ट कर रहा है उसमें हम एक रेड कलर का LED जोड़ दिए कुछ रेसिस्टेंस के साथ में, ये रेसिस्टेंस हुआ, रेड कलर का LED जोड़ दिए तो ऑन का इंडिकेशन होने लगा। जो NC कॉन्टैक्ट के साथ लगा हुआ LED है वो ग्रीन कलर का है। क्यों भाई, NC कॉन्टैक्ट तभी कंडक्ट करेगा जब ब्रेकर ऑफ अवस्था में हो, ब्रेकर ऑफ अवस्था में जलने वाला को ग्रीन कर दिए, जब ब्रेकर ऑफ होगा तो यही सोर्स 1 का बस जो है यही इंडिकेशन के लिए आया, तो इंडिकेशन सर्किट के लिए सोर्स 1 का बस आया, ग्रीन को जलाया, इंडिकेशन के लिए सोर्स 1 का बस आया, रेड को जलाया। नेगेटिव दोनों का सोर्स 1 से है, और ये नेगेटिव आगे बढ़ने के बाद कहाँ चला गया, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए चला गया, यही नेगेटिव कैपेसिटर को भी चार्ज करने के लिए चला गया। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 ट्रिपिंग को देखते हैं। ठीक है ना, ट्रिपिंग में नीचे से चलते हैं, ट्रिपिंग सर्किट 1 में नीचे से गया Y3 कॉइल मिला, A1 और A2 लिखा हुआ, ये क्या है, कॉइल के टर्मिनल्स हैं। A2 टर्मिनल नेगेटिव की ओर, A1 टर्मिनल पॉजिटिव की ओर। ठीक है, आगे बढ़े, X1 के 10 पर गया, X1 का 10 क्या हो गया, TB नंबर। ठीक है, X1 का 10 क्या हो गया, TB नंबर, यहाँ पर जो डॉट बना के लिखा है वो X1 का 10 लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो गया, 2 रास्ते में बट गया यहाँ से X1 के 10 पर। एक रास्ते से क्या हुआ, NC से गुजरा, S1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का सिंबल होता है, NC का कॉन्टैक्ट नंबर क्या हो गया, 91 और 92, माने 91 और 92 टर्मिनल से जो तार निकलेंगे वो बेसिकली NC से होकर गुजर रहे होंगे। वहां से निकला X1 के 8 नंबर टर्मिनल पर, और ये क्या हुआ, ट्रिप सर्किट सुपरविजन लिखा। चूंकि ये NC से होकर निकला है तो ये क्या है, प्री क्लोज सुपरविजन है। दूसरा रास्ता कहाँ गया, S1 S1 S1, 3 S1, मतलब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के 3 NO कॉन्टैक्ट से पार हुआ। ऑक्सिलरी का सिंबल S1 है, 3 NO कॉन्टैक्ट से पार हो गया। ठीक है, तीनों NO का क्या क्या टर्मिनल नंबर है, 213 214, एक NO हो गया, 203 204 दूसरा NO हो गया, 193 194 तीसरा NO हो गया। ये सब कहाँ लिखा मिलेगा आपको, ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के ऊपर ये लिखा मिलेगा।
और नहीं तो सीमेंस वाले में फेरूल भी ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, तो आसानी हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तीनों को पार करने के बाद ये जो जंक्शन पॉइंट पहुंचा, यहाँ एक तरफ लेफ्ट में वायर आ गया x1 का 9। ये क्या हुआ, चूंकि NO को पार करने के बाद आया तो ये क्या बना, पोस्ट लोड सुपरविजन। ठीक है, ये क्या बना, पोस्ट लोड सुपरविजन। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट आ गया, राइट में भी गया है, उस पर भी जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है भाई, आगे बढ़ने के बाद K10 का कांटेक्ट मिला, NO कांटेक्ट। K10 क्या करता है, जब गैस प्रेशर ठीक है तो K10 पिकअप रहेगा, तो ये कंडक्टिंग रहेगा। जब गैस प्रेशर डाउन है तो इसका मतलब ब्रेकर ऑपरेट नहीं अभी होना चाहिए, तो गैस प्रेशर जब डाउन हो गया है तो फिर ये NO कांटेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो उस समय में आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहें ट्रिपिंग का नहीं होने देगा। तो आगे गया, आगे जाने के बाद दो ब्रांच में बटा। एक ब्रांच क्या हो गया, रेड S21 ऑफ। जब ब्रेकर पे देखेंगे तो रेड कलर का एक पुश बटन दिया रहता है जिसका नाम S21 लिखा रहता है, और उसका पर्पस क्या है, ब्रेकर को ऑफ करना। ठीक है, तो ये क्या है, उसी स्विच का दो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है, 2 NO करके दिखाया गया, मैंने उसी स्विच का 2 कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। और इसके ऊपर जब पहुंचे तो क्या मिला हमको, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव यहां तक आकर के वेट कर रहा है। जैसे ही ये रेड वाला बटन प्रेस होगा, तो जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस होगा तो पॉजिटिव इस रास्ते से यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अगर इसके नीचे का सर्किट थ्रू है, मतलब ब्रेकर क्लोज है, तो तीनों S1 कंडक्टिंग होगा। गैस प्रेशर ठीक है तो K10 कंडक्टिंग होगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ चला जाएगा, ट्रिपिंग कॉइल को चला जाएगा और ट्रिपिंग का एक्शन हो जाएगा। ये हो गया लोकल के लिए, लोकल ऑपरेशन का रास्ता हो गया। रिमोट ऑपरेशन के लिए क्या कर दिए भाई, इसमें LR स्विच का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया अभी। ठीक है, रिमोट के लिए क्या कर दिए भाई, कि रिमोट के लिए यहाँ से लेकर X1 के 7 नंबर टर्मिनल पर, X1 के 7 नंबर पे क्या टर्मिनल, यही हो गया रिमोट ट्रिपिंग का रिसीविंग पॉइंट ब्रेकर के लिए। और ऊपर पॉजिटिव से एक बस आया और कहाँ पर आ गया, X1 के 6 पर। X1 के 6 से एक तार जाएगा कहाँ, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के TNC स्विच के ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट से कनेक्ट होने के बाद वापस जो है आकर के कहाँ जुटेगा, 7 नंबर पर। मतलब इसके बीच में कंट्रोल पैनल वाला TNC को लगना है। यहाँ से पॉजिटिव आके यहाँ तक वेट करेगा। कंट्रोल पैनल जब TNC स्विच जो है, कंट्रोल पैनल से TNC स्विच घुमाएंगे ट्रिप की ओर, तो यहाँ से पॉजिटिव एक्सटेंड हो जाएगा और ट्रिपिंग को दे देगा। ठीक है, अब चलिए ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, उसके जस्ट बगल में एक देख रहे हैं क्या, K10 का एक NC कॉन्टैक्ट, और कहाँ जुड़ा हुआ, सीधे पॉजिटिव से, सीधे पॉजिटिव बस से। मतलब K10 अगर ड्रॉप हो जाए तो सीधे ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए। K10 ड्रॉप हो जाए, उसका NC कॉन्टैक्ट जो है वो 41 और 42 नंबर K10 है, और उसका NC कॉन्टैक्ट है क्या, 41 और 42 नंबर। मतलब K10 जो गैस प्रेशर को मेजर कर रहा है, अगर वो ड्रॉप कर गया है, मतलब गैस प्रेशर लो हो गया है, लॉकआउट की सिचुएशन आ गई है, तो वैसी अवस्था में उसका NC कॉन्टैक्ट कंडक्टिंग हो जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव बस से सीधा पॉजिटिव लेकर के और इसको ट्रिप करा देगा। ठीक है, K10 जो है पॉजिटिव सीधा लेके, माने K10 अगर फेल कर गया है तो सोर्स 1 के पॉजिटिव बस से सीधा पॉजिटिव लेकर के और इसको जो है ट्रिप करा देगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या था भाई कि नॉर्मल एक रिमोट से ट्रिप करा रहे थे, लोकल के पुश बटन से ट्रिप हो रहा था। उसके बाद क्या, जो K10 का एक NC लगा हुआ है यहाँ पर, K10 का NC से क्या हो रहा है, सीधे पॉजिटिव बस से यहाँ पॉजिटिव कमांड आ जा रहा है। ठीक है, और ये भी कहाँ लगा हुआ है, K10 को पार करके, K10 को क्रॉस करके, जो कि अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि K10 के पहले नहीं करना है, K10 को क्रॉस कराना है। जब K10 फेल ही कर गया तो K10 के पहले करके क्या फ़ायदा मिलेगा हमको। ठीक है ना, अभी हम लोग यहाँ पे ये बात देखे थे ना कि K10 के पहले नहीं, K10 के बाद लगाना है। ठीक है, तो ये था कैपेसिटर वाला था। ठीक है ना, अभी कैपेसिटर वाला पे हम लोग गए नहीं हैं, अभी हम लोग कैपेसिटर वाले पर नहीं गए हैं। ठीक है, कैपेसिटर वाले पे अभी करेंगे, हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर वाले पे। ठीक है ना, तो K10 का एक NC लगा है, मतलब जैसे ही जो है आपका K10 ड्रॉप हुआ, मतलब गैस प्रेशर लो हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसके NC से डायरेक्ट ट्रिपिंग आ जाएगा। चलिए, उसके बगल में एक K12 का लगा हुआ है NC। K12 क्या काम करता है भाई, सोर्स 1 की मॉनिटरिंग करता है। K10 ने क्या कहा था कि जब गैस प्रेशर लो हो जाएगा और K10 फेल कर जाएगा लेकिन सोर्स 1 बचा रहेगा, तो फिर सोर्स 1 के पॉजिटिव बस से यहाँ से पॉजिटिव लेके हम ट्रिप करा देंगे। K12 का NC आ गया, मतलब सोर्स 1 फेल कर चुका है। सोर्स 1 अगर फेल कर चुका है तो यहाँ से ये वायर गया और ये घूम करके यहाँ B4 प्रेशर डिवाइस जो है B4
मतलब जो गैस प्रेशर को दिखाता है, गैस प्रेशर के बेसिस पे एक्चुएट होता है, उसका एनसी लगा हुआ है। उसका एनसी लगा हुआ है, उसका कहने का मतलब भाई क्या कि गैस प्रेशर अगर प्रॉब्लम हो गया है, गड़बड़ हो गई है गैस प्रेशर, तो कैपेसिटर का पॉजिटिव मिल करके ट्रिप करा दे। मतलब K10 वाला कब ट्रिप कराएगा भाई? जब सिर्फ K10 फेल किया है, सोर्स 1 बचा हुआ है। जब सोर्स K10 भी फेल कर गया हो और सोर्स 1 भी फेल कर गया हो, तो K12 सोर्स 1 का फेल करना इंडिकेट कर रहा है, और B4 जो है इसका एनसी क्या इंडिकेट कर रहा है? गैस K10 का फेल करना, गैस प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस का या डेंसिटी मल्टीप्लायर का फेल करना, डेंसिटी मॉनिटर मल्टीप्लायर का फेल करना दिखा रहा है। इसको डेंसिटी मॉनिटर बोलते हैं, इसको डेंसिटी मॉनिटर मल्टीप्लायर बोलते हैं। माने ये बेसिकली कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई करने का काम करता है K10 जो होता है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार बोलते हैं, K10 का एनसी क्या दिखा रहा है? सिर्फ K10 फेल किया है, सोर्स 1 बचा हुआ है। और K12 वाला कब काम करेगा? जब सोर्स 1 फेल कर चुका है और साथ ही साथ K10 भी फेल कर चुका है, तो सीधे गैस प्रेशर लो होने की अवस्था में एक बार में ही इसको ट्रिप करा देना है, ठीक है ना। लो होने का मतलब ये स्टेज 2 वाला है, मतलब ये लॉकआउट का कंडीशन नहीं है। गैस प्रेशर लो होगा और ये ट्रिप करा देगा, ठीक है ना। उस अवस्था की बात है ये, ठीक है। सोर्स 1 के फेल होने पे, सिर्फ सोर्स 1 के फेल होने पे ट्रिप नहीं हो जाएगा। सिर्फ सोर्स 1 के फेल होने पे क्यों ट्रिप होगा भाई? उसके लिए तो सोर्स 2 है ना, सोर्स 2 का प्रोटेक्शन सेगमेंट है ना। जैसे सोर्स 2 का प्रोटेक्शन सेगमेंट आप देखिएगा तो सोर्स 2 से नेगेटिव बस आया, कॉइल को क्रॉस किया, कॉइल को क्रॉस करने के बाद एक एनसी से चला गया, तो प्री क्लोज फॉर ट्रिप सर्किट 2 या ट्रिप कॉइल 2 प्री क्लोज सुपरविजन के लिए। फिर 3 एनओ से पार किया, तो ये पोस्ट क्लोज फॉर 13 नंबर पर प्री क्लोज का और 14 नंबर पर पोस्ट क्लोज का, ठीक है। सुपरविजन के बाहर निकल गया, फिर ऊपर गया K10 मिला, फिर ऊपर गया रिमोट ट्रिपिंग का पॉइंट मिला, लोकल ट्रिपिंग का पॉइंट मिला। इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है क्योंकि ये एज ए स्टेपनी काम कर रहा है, ठीक है ना। जब सोर्स 1 फेल कर जाएगा और गैस प्रेशर ठीक रहेगा तो सिस्टम ट्रिप नहीं करेगा, तो क्या होगा? तब इसके भरोसे चलेगा। तब क्या चलेगा? इसके भरोसे चलेगा। लेकिन उस समय भी सोर्स 1 अगर फेल है तो ट्रिप सर्किट सुपरविजन 1 जो है ना, ये कंट्रोल पैनल में इंडिकेशन देने लगेगा कि ट्रिप कॉइल 1 अनहेल्दी हो गया, तो यूजर को जाकर के चेक करना होगा। इसलिए ये बात हमेशा मन में ध्यान में जरूर रखिएगा कि ट्रिप कॉइल 1 और 2 दोनों हैं, पैरेलल में सर्विस जरूर करते हैं, लेकिन दोनों का सुपरविजन इंडिपेंडेंटली देने का मतलब ही यही है कि किसी एक का फेलियर भी बहुत बड़े समस्या को दिखाता है। इसीलिए पावर सिस्टम में अगर कोई कंपोनेंट फेलियर दिखता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स 1 से क्लोजिंग में, क्लोजिंग कॉइल के पास गया, क्लोजिंग कॉइल के पास A1 A2 टर्मिनल, उसका Y1 है क्लोजिंग कॉइल का नाम। उसके बाद S16 मतलब स्प्रिंग चार्ज कैनो कॉन्टैक्ट क्लोजिंग सर्किट में देखे थे। S16 का क्या नंबर है? टर्मिनल नंबर 43 और 44। X16 से जाने के पहले X1 का 21 पे रुका। X1 का 21 क्या है? TB नंबर, टर्मिनल नंबर, टर्मिनल ब्लॉक के टर्मिनल नंबर है। X1 हुआ TB नंबर, टर्मिनल ब्लॉक नंबर, और 21 हुआ टर्मिनल नंबर, ठीक है। S16 स्प्रिंग चार्जर कॉन्टैक्ट को पार किया, NC 2 NC पार किया, फिर ऐसे घूमा, K10 का NO पार किया, ठीक है, मतलब गैस प्रेशर का सुपरविजन देखा। फिर K75 का 3 NC पार किया। K75 क्या देखे थे हम लोग? एंटी पंपिंग एनसी कॉन्टैक्ट। और फिर जाकर के क्या हो गया? यहाँ पर जाकर के कमांड लेने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ जहाँ कमांड लेने के लिए तैयार हुआ, यहीं से फिर क्या हुआ? बगल में डिराइव हुआ एंटी पंपिंग का फीडिंग। ये बगल में K75 है, नेगेटिव इससे जो है यही नेगेटिव सेम इसको मिल रहा है। आगे गया, 2 कंडीशंस है, एक S16 का NC मतलब स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो एंटी पंपिंग आ जाएगा, और S1 का NO मतलब ब्रेकर अगर क्लोज है और किसी ने क्लोजिंग कमांड दे दिया तो एंटी पंपिंग आ जाएगा। और खुद इसका NO जो कि होल्डिंग सर्किट का काम इसका करता है, खुद इसका ये तीनों जो है यहाँ पर लिया, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन किस जगह पर है? X1 का 20 और X1 के 22 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद जो है X1 के 20 से X1 के 19 तक जो है एक शॉर्टिंग लगा हुआ आपको मिल जाएगा क्योंकि एक ही तार है। X1 के 18 और 19 के बीच फ्यूचर इंटरलॉक की बात कर रहा है। मैंने अगर आप चाहें कुछ और कंडीशंस को इस ब्रेकर के क्लोजिंग के इंटरलॉक में डालने के लिए, कि सपोज कई जगहों पर दिया जाता है कि आइसोलेटर क्लोज हो तभी आए। आइसोलेटर क्लोज होगा तो क्या होगा भाई? आइसोलेटर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का एक NO डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। कई जगहों पर ऐसा रहता है, तो अगर वो डालना है तो आप यहाँ इंटरलॉक डाल सकते हैं। अदरवाइज आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद फिर 2 ब्रांच बन गया। एक ब्रांच जो है रिमोट क्लोज के लिए सेम तरीके से, और एक ब्रांच जो है
यहाँ पे लोकल के लिए आ गया, लोकल के लिए आ गया, क्या लिखा है, ग्रीन, ग्रीन जो है वो स्विच का कलर है, S20 उसका स्विच का नंबर है, नेम है, और ये ऑन है उसका फंक्शन है, ठीक है, लोकल से, और ये रिमोट से। अब लोकल और रिमोट को जो पॉजिटिव है वो दोनों को परमानेंट नहीं है, ट्रिपिंग की तरह, ट्रिपिंग की तरह नहीं है। क्लोजिंग में क्या है, LR स्विच से गाइडेड है, ठीक है। कुछ ब्रेकर्स में ट्रिपिंग में भी लोकल रिमोट से ये चीज़ की गाइडिंग होती है, कुछ जगहों पर दी जाती है। यहाँ पर क्या किया गया है इस ब्रेकर में कि लोकल या रिमोट का मतलब सिर्फ क्लोजिंग के लिए है, लोकल या रिमोट का मतलब ट्रिपिंग सर्किट के लिए नहीं है। रिमोट से भी जब चाहे ट्रिपिंग हो जाएगा और लोकल से भी जब चाहे ट्रिपिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिपिंग जो है वो कराने के बाद ही लोग समझते हैं कि हम लोग ब्रेकर पर जनरली काम करेंगे, ठीक है। क्लोज अवस्था में ब्रेकर पे कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो LR स्विच, तो यहाँ से पॉजिटिव आया और ये LR स्विच हो गया। LR स्विच का नंबर कितना है, S15, यहाँ ब्रैकेट में L लिखा है, यहाँ R लिखा है, पीछे का टर्मिनल नंबर है, जहाँ पॉजिटिव आया उसको 1 लिखा हुआ है, पीछे S15 15, इसके पीछे जहाँ 1 लिखा होगा वहाँ परमानेंट पॉजिटिव आया होगा, जहाँ A1 लिखा होगा वहाँ लोकल से आया हुआ, माने इस जो ग्रीन बटन है, ग्रीन पुश बटन है, इससे आया हुआ वायर जुड़ा होगा। जहाँ A2 लिखा है वो रिमोट वाला पॉइंट हुआ, उससे क्या होगा, X1 का 16 का वायर जुड़ा होगा, X1 के 16 से कंट्रोल पैनल पे वायर जाएगा। पॉजिटिव यहाँ से जब रिमोट LR स्विच को लोकल पे रखेंगे तो पॉजिटिव यहाँ इस रास्ते से क्लोजिंग सर्किट को मिलेगा। जब LR स्विच को रिमोट पे रखेंगे तो यहाँ से हट के ये इधर जुड़ जाएगा, जब ये इधर जुड़ जाएगा तो इस रास्ते से पॉजिटिव इसको मिलेगा। तो ये क्या होगा, इस रास्ते से पॉजिटिव X1 के 16 पे आएगा, X1 के 16 से क्या होगा, कंट्रोल पैनल में जाएगा, 86 का NC और 195 295 का NO क्रॉस करेगा। क्यों करेगा वो पैनल के ड्राइंग में पढ़ेंगे। NO क्रॉस करेगा, करने के बाद TNC स्विच पर जाएगा। जब TNC स्विच क्लोजिंग का कमांड दे देगा तो TNC स्विच से दूसरा वायर घूम करके X1 के 17 पे आएगा, मतलब कंट्रोल पैनल के TNC स्विच से घूम करके ये वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग का काम हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं K10 के बारे में। K10 का क्या है, एक NO कॉन्टैक्ट से दिया हुआ है, यहाँ पर K10 को एनर्जाइज होने के लिए सिंपली है, इंडिकेशन के लिए बता दिया गया था। कैपेसिटर के लिए वही सेम सर्किट जो हम लोग डिस्कस किए थे वही सेम सर्किट है। कैपेसिटर का ट्रिपिंग के बारे में बस एक बार फिर कह देते हैं कि कैपेसिटर का ट्रिपिंग तभी होगा जब गैस प्रेशर भी लो हो और साथ साथ में सोर्स 1 भी फेल कर गया हो। K12 सोर्स 1 का फेलियर दिखाता है और ये जो बिफोर का NC है ये क्या दिखाता है, गैस प्रेशर का लो होना दिखाता है, ठीक है ना, ये गैस प्रेशर का लो होना दिखाता है। तो चलिए ये मेरे ख्याल से इसमें जो है कंफर्टेबली समझ लिया गया। एक चीज़ जो इसमें छोटी सी रह गई थी बची, वो कुछ नहीं था, वो क्या था, मोटर का सर्किट, ठीक है ना, मोटर का सर्किट था बचा हुआ। वो मोटर का सर्किट हम लोग जो है एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, मोटर है, यहाँ से जो है यूनिवर्सल मोटर होता है तो पॉजिटिव से भी चलता है नेगेटिव से भी चलता है, ठीक है ना। F16 इसका MCB नंबर है, F16 MCB से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई क्रॉस हो गया, और क्रॉस होने के बाद कहाँ है, X3 का 3 नंबर और 4 नंबर पे। इसके बाद S16, ठीक है ना, S16 नंबर जो है ये NC कॉन्टैक्ट और S16 नंबर NC कॉन्टैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में एक NC दे दिया गया। फायदा क्या होगा, MCB ऑन रहेगा तो पावर यहाँ तक तो पहुँचा रहेगा, पावर यहाँ तक पहुँचा रहेगा, लेकिन इसके आगे तभी जाएगा ये जब ये NC कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। अब चलिए ये NC कब कंडक्ट करेगा, ये NC तब कंडक्ट करेगा जिस समय में स्प्रिंग डिस्चार्ज होगा। स्प्रिंग जैसे ही डिस्चार्ज होगा NC कंडक्शन शुरू कर देगा, NC कंडक्शन शुरू कर देगा तो स्प्रिंग चार्ज का मोटर रन करना चालू कर देगा। स्प्रिंग चार्ज होते 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 जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तभी जा कर के उसका NC O बनेगा और तभी जाके स्प्रिंग चार्जिंग रुकेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग चार्ज का हो गया। हम आशा करते हैं कि 132 के SF6 ब्रेकर में और किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नो डाउट वीडियो की सीरीज में थोड़ा लेक्चर्स लंबे हैं, बट गिव इट सम टाइम। इफ़ यू वांट टू अर्न सम क्वालिटी नॉलेज यू नीड टू डिवोट सम टाइम, दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग इन अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ। तो साथ बने रहिए, हौसला दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नॉलेज शेयरिंग के लिए है तो रिक्वेस्ट है, साथ रहिए। अगला एपिसोड हम लोग जल्द करेंगे।